नगर के लोगों ने रखी अपनी बातें। गंडई को दिया जाए जिला हॉस्पिटल। नगर के दो वरिष्ठ नेता भाजपा और कांग्रेस, जिन्होंने अपनी बातों को रखा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लाल तारकेश्वर शाह खुसरो, भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी तामरकार से एक खास मुलाकात, जिन्होंने नगर के विकास को लेकर अपनी बातें रखी और मांग रखी। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश सिंघानिया का जन्मदिन भी मनाया गया। राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। भैया बताएंगे, चूँकि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं आप, और चूँकि 84 गांव आपकी जिम्मेदारी भी है, 2 या 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी खैरागढ़ आ रहे हैं। खैरागढ़ छुईगदान गंडई की जो जिला की चुनाव के टाइम में घोषणा किए थे, उसका उद्घाटन करने। तो आप लोगों की तरफ से क्या है इस नगर के लिए, इस नगर के विकास के लिए क्या मांग रहे हैं? सर्वप्रथम तो आदरणीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत साधुवाद कि जिन्होंने खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के समय जो घोषणा की थी, जिसमें खैरागढ़, छुईगदान और गंडई को सम्मिलित करते हुए जिला बनाने की बात कही गई थी। और उन्होंने चुनाव जीतने के बाद 24 घंटे के अंदर, महज 3 घंटे के अंदर में चुनाव जीतने के रिजल्ट के परिणाम आने के बाद 3 घंटे के अंदर में खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा को कवायद शुरू कर दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से जनमत गंडई परिक्षेत्र से, वनांचल क्षेत्र से कांग्रेस के पक्ष में वातावरण निर्मित होते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार को 20,000 से अधिक वोटों से जिताया, और उन 20,000 वोटों में करीब करीब 12,500 वोट केवल गंडई परिक्षेत्र और वनांचल क्षेत्र से रहा। तो गंडई का स्वाभाविक रूप से अधिकार बनता है कि जिला चिकित्सालय की बात का जो मैं समर्थन इसलिए करूंगा क्योंकि अब आदरणीय हमारे अश्विनी ताम्रकार जी अग्रज भैया हैं हमारे, और उन्होंने काफ़ी लंबी राजनीति का आपको भी अनुभव रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए भी, और हम लोग जिस समय से राजनीतिक हम लोगों का जीवन काल शुरू हुआ है तब से आज तक लगातार संघर्ष करते रहे कि गंडई को एक सम्मानजनक स्थिति में होना चाहिए। तो जिला चिकित्सालय के मुख्यालय गंडई को होना चाहिए, और साथ ही साथ जिस तरीके से वनांचल क्षेत्र के मतदाताओं ने हमारी सरकार के ऊपर भरोसा जताया है, उसके हिसाब से यहाँ पे गंडई में केवल जिला चिकित्सालय के अलावा आदिम जाति कल्याण विभाग भी होना चाहिए, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र का जो सतत संपर्क है, वनांचल क्षेत्र का जो सतत संपर्क है गंडई से बना हुआ है, इसलिए यहाँ ट्राइबल वेलफेयर की डिपार्टमेंट भी होनी चाहिए। और गंडई आज से नहीं है, तत्कालीन मध्य प्रदेश के समय से गंडई एक वृष्टि छाया का केंद्र बिंदु रहा है, और मानचित्र में वृष्टि छाया होने के कारण से कभी भी यहाँ अकाल नहीं पड़ता है। और 1957 से 56-57 से यहाँ बांध का निर्माण हो चुका है, पहली मोटर सूर्य जलाशय है, इसलिए कृषि विभाग के होना भी आवश्यक है। तो कम से कम गंडई को 3 मुख्यालय कृषि विभाग। दाऊ जी बताइएगा, आप भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और 3 कार्यकाल इस नगर का, नगर पंचायत अध्यक्ष पद में भी रहे 15 साल। एक तो नगर को तहसील रमन सिंह के दौर में मांगने में 20 साल लग गया था, मगर उन्होंने घोषणा करने के बाद भी नहीं मिली। और भूपेश बघेल जी की जब सरकार आई, तहसील का दर्जा दिया और बिन मांगे हमको जिला भी मिला, खैरागढ़ छुईगदान गंडई। तो 2 तारीख को सीएम साहब आ रहे हैं इसका उद्घाटन करने, 2 या 3 को। तो इस नगर के लिए, चूँकि आप काफ़ी अनुभव है आपको, और नगर के बारे में, यहाँ के भूगोल के बारे में बहुत अच्छे से आप जानते हैं, तो क्या चाहते हैं कि इस नगर को क्या मिलना चाहिए? ये है कि खैरागढ़ जिले की मांग बहुत पुरानी मांग है। उसमें गंडई वालों ने सहर्ष, निसंकोच खैरागढ़ को जिला बनाने के लिए लगभग लोग 10.5 के लोग सहमत थे कि खैरागढ़ जिला बन रहा है। अब वर्तमान में परिस्थिति ये बनी है कि अभी वर्तमान में जो उपचुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया। उसमें खैरागढ़, छुईगदान और गंडई तीनों का नाम उल्लेख हुआ था। इसलिए लोगों की भावना यह है कि हमको गंडई को भी कुछ न कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि अपन मांगे तो नहीं थे। माननीय मुख्यमंत्री जी कांग्रेस पार्टी ने
बिना मांगे गंडई छिड़कदान को देने वाली है। ये समझ के मतदाताओं ने भी वन साइड पोलिंग, कम से कम गंडई में तो एक तरफा मतदान कांग्रेस पक्ष में हुआ था। और इसी कारण से जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके आशानुसार मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि जिला चिकित्सालय कम से कम गंडई को मिल जाए जी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देंगे और शानदार यहाँ हम उनका कार्यक्रम रखवाएंगे तो बढ़िया हम सब सारे लोग उनका स्वागत करेंगे। तो ये पूरी नगर, चूँकि नगर के लोग और आसपास के, चूँकि ये नगर हमारे ज़मींदार साहब बैठे हैं जो 84 गांव की ज़मींदारी है, और यहाँ का अगर देखा जाए तो जैसे परपौड़ी है, कवर्धा है, लोहारा है, सालेवारा है, ये गंडई से काफ़ी नज़दीक है, तो इसका भी लोगों को फ़ायदा मिल सकता है। फायदा मिलेगा। वनांचल क्षेत्र है, सालेवाला का तो रोज का आना जाना है, पहली मीटर सालेवाला का, परपौड़ी है, इधर सहसपुर लोहारा है, क्योंकि गंडई बड़ा मुख्यालय केंद्र है, चाहे वो व्यापार की दृष्टि से हो चाहे कोई भी दृष्टि से हो। तो इस दृष्टि से अब जल्दी ऊपर हम फर फर देते नहीं अनारदान है हाँ देख चलो आओ ओके ओके जल्द अरे यार कड़ा है यार लेना यार, जल्दी मुंह में डाल सबके खिलाओ। भाभी खिलाओ ना। 56 अब तक 56 हैं? खिलाओ